हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर्स यानी 10 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को करेंगे और साथ ही सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस नोट भी करते रहें, जिससे बाद में आपको करंट अफेयर्स को याद करने में आसानी रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज डीपीई को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला किया है। डीपीई पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। भविष्य की विनिवेश योजनाओं के संबंध में समन्वय को आसान बनाने के लिए इसे वित्त मंत्री के अधीन लाया गया है। डीपीई को शामिल करने के बाद अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हैं। अब वित्त मंत्रालय में शामिल 6 विभाग को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग, ये सभी शामिल हैं। हमारे देश में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश ने बनाया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी डेनमार्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क में बने एक रेत महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोकस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर 69.4 फीट है। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सेंट कोस्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर को दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। कई अन्य संरचनाओं की तरह ढहने से बचने के लिए संरचना को त्रिभुज के आकार में बनाया गया है। कलाकार के रेत में अविश्वसनीय आकृतियों को तराशने के लिए इसके चारों ओर एक लकड़ी का ढांचा बनाया गया था। समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव ब्लोकस में एक पिरामिड जैसा दिखने वाला यह बेहद अलंकृत स्मारक 4860 टन रेत से बना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेत चिपकती है, इसमें लगभग 10% मिट्टी मिलाई गई थी। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गांधीनगर। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्बिटेशन सेंटर की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? GIMAC। और जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? IFSCA। GIMAC समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्यवाही का प्रबंधन करने वाला भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जा रहा है। भारत में 35 से अधिक मध्यस्थता केंद्र हैं। हालांकि उनमें से कोई भी विशेष रूप से समुद्री अक्षेत्र से संबंधित नहीं है। भारतीय खिलाड़ियों से जुड़े मध्यस्थता की सुनवाई अब सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में की जाती है।
समुद्री और शिपिंग विवादों पर केंद्रित एक विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र बनाने का यह विचार भारत में परिचालन करने वाली संस्थाओं के बीच वाणिज्यिक और वित्तीय संघर्षों को हल करने में मदद कर सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान किस देश को मिला है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी कुवैत या फिर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग हाल ही में उन देशों की रैंकिंग जारी की गई है जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। दुनिया के शीर्ष देशों भारत को छोड़कर की नवीनतम रैंकिंग में जहां न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है, फिजी 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि सऊदी अरब ने शीर्ष 10 में वापसी की है। कुवैत और जर्मनी नए प्रवेशक हैं, जबकि फ्रांस और न्यूजीलैंड अब शीर्ष 10 में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है। AIR भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण करता है। 1956 से आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। 1936 में स्थापित यह प्रसार भारती का एक प्रभाग है। न्यूज़ ऑन एयर शीर्ष देश को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 रैंकिंग पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पर है फिजी, नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पर यूनाइटेड किंगडम, नंबर 5 पर कनाडा, नंबर 6 पर संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 7 पर सिंगापुर, नंबर 8 पर कुवैत, 9th रैंकिंग पर है सऊदी अरब और 10th पर है जर्मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है? ऑप्शन ए हर्षिल माथुर, ऑप्शन बी तपन सिंघेल, ऑप्शन सी जयराम रमेश या फिर ऑप्शन डी कौशिक बसु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जयराम रमेश। जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक नई पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। रमेश लेखक, संसद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सर एडविन अर्नोल्ड की महाकाव्य 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया के पीछे की आकर्षक कहानी को सामने लाने के लिए अपनी नई किताब में गहरी खुदाई की है, जिसने दुनिया को हिला दिया और कुछ मायनों में पिछली सदी के मोड़ पर बुद्ध की कहानी को दुनिया के सामने लाया। हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।